वेलकम दोस्तों। आज दिन तो काफ़ी उदास है। दिन क्या, रात 2 दिन से उदासी छाई हुई है। और अभी तक आपको तो पता चल गया होगा, हम थोड़े लेट हैं। थोड़ा पर्सनल रीजन से, काम का भी थोड़ा था, वक्त नहीं मिल पाया। लेकिन आज हम बैठे हैं और थोड़ा मातम तो पहले मनाएंगे, उसके बाद क्रिकेट पे आएंगे। कि भाई मतलब ये इतना बुरा हाल तो नहीं सोचा था। एटलीस्ट सोचा था ड्रॉ तो कर लेंगे, बट ठीक है, जो भगवान ने किस्मत में लिखा है वो तो होगा ही। शेमफुल 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 तो मतलब आप देखो अब कि वर्ड क्रिकेट ही खेले नहीं हैं बचा है। और फिर वो उतनी ही शेमलेस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके रोहित शर्मा ने बोला है जो भी बोला है। देखो, इसमें ना दो बात है। अभी तक हम इंडिया को ये कर रहे थे कि इंडिया अच्छी नहीं खेल रही है। आज मैं एक अलग तरीके से देखूंगा इसको कि भाई मैं आज ऑस्ट्रेलिया को प्रेस करने आया हूँ। बस सीधा सीधी बात है। उन्होंने जिस ब्रांड की क्रिकेट खेली है ना भाई, उनको प्रेस हमें करना चाहिए। हमारी टीम तो फुद्दू खेली ही है, लेकिन उनको प्रेस करना ज़रूरी है। उन्हें राइट टाइम पे राइट मूव निकाले, हर समय एकदम परफेक्ट क्रिकेट, मतलब जैसी क्रिकेट खेली जानी चाहिए वैसी क्रिकेट खेली। उनको उतना क्रेडिट मिल नहीं रहा है इंडिया में। नहीं, एक्चुअली क्रेडिट है, क्यों नहीं है क्रेडिट। इंडिया में उनका गेम प्लान वो था। देखो, हाँ। मैं बात करना चाहता हूँ इस पे। गेम प्लान क्या था? अगर हम फर्स्ट सेशन की बात करें, फर्स्ट सेशन में इंडिया खेलने को आया, 2-3 विकेट गए। उसके बाद में पंत और जायसवाल फर्स्ट सेशन को, लास्ट विकेट विराट का गिरा, उसके बाद में पंत आया और वो सेकंड सेशन में ही बैटिंग करने के लिए आया। वो बैट कर रहे थे। आप सेकंड सेशन की फील्डिंग देखो, उनकी बॉलिंग देखो, बॉलिंग चेंजेस देखो। पहला उनका टारगेट था कि हमें ये टेस्ट मैच हारना नहीं है। फर्स्ट टारगेट उन्होंने डिसाइड किया। पूरा सेकंड सेशन की फील्डिंग देखो, कुछ भी देखो। स्पिनर से बॉल डलवाई, वहां पे स्पिनर फ्रेंडली नहीं था विकेट, और ऋषभ पंत को इनवाइट किया कि तू मार ले भाई, हम तेरे को नहीं रोक रहे। फर्स्ट टारगेट था कि पहले मैच को रोक लो, क्योंकि पंत अगर खड़ा रह गया तो मैच जिता लेगा। तो उन्होंने पहला टारगेट सिंपल ये था कि मैच हारना नहीं है, बचाना है। पूरा प्लानिंग था उनके पास में। फर्स्ट सेशन उन्होंने, सेकंड सेशन पूरा निकाला उन्होंने, और फिर नेक्स्ट सेशन में सेम उनकी प्लानिंग से चल रहा था। पूरा फील्ड स्प्रेड था और स्पिनर्स बॉल डाल रहे थे। 2 रीजन थे स्पिनर्स बॉल डालने के, कि ओवर रेट जो है उसमें वो पीछे, अगर ड्रॉ भी होता है मैच, तो ओवर रेट की वजह से पॉइंट्स कटने नहीं चाहिए उनके, ठीक है। तो उस वजह से उन्होंने स्पिनर से बॉल डलवाई, और नई बॉल ड्यू थी, आनी थी। स्टार्क उनके इंजर्ड था, तो दे हैड ओनली 2 बॉलर्स, 2 मैन बॉलर्स, कमिंस एंड बोलैंड। तो उस केस में दे वांटेड कि हाँ भी ठीक है, तो वो फ्रेश रहे जब तक लास्ट की जो नई बॉल आए, और उसके पहले 2-3 विकेट निकल गए। तो 12 बॉल में देवर बैकिंग देमसेल्फ कि 2 या 3 विकेट आ गए, तो 12 बॉल के अंदर, 12 ओवर्स के अंदर वो नीचे की टेल को निकालने की मतलब चांसेस है। तो उनका हम किस तरीके से गए। रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोलते हैं, ईशा गुआ ने कंफर्म किया, वर यू रियली गोइंग फॉर ड्रॉ, आई मीन फॉर अ विक्ट्री, फॉर विन। तो आप वहां पे देखो, मतलब एकदम से क्लूलेस लगा। व्हाट दे वर डूइंग, इट वाज ऑल क्लूलेस। वो तो है ही। मतलब थोड़ा सा मतलब इंट्रोस्पेक्शन तो करना चाहिए कि भाई मुझसे नहीं खेला जा रहा, तो कुछ क्या अलग कर सकते हैं। बाकी बाद में वही आएंगे कि देखो, जैसे पैट कमिंस ने मिचेल स्टार्क की पीठ में इंजरी थी, उससे 2-2 ओवर के स्पेल करवाए, 2 ओवर खुद ने डाले। और आपने तो ट्रेविस हेड को विकेट दे दी यार। और आपके स्पिनर क्या कर रहे थे? जडेजा ने क्या किया? किसका विकेट गया? ट्रेविस हेड ने विकेट लिया भाई। किसका विकेट गया? 1 मिनट में बताता हूं। पंत का गया था। मैं आई वाज जस्ट आस्किंग नॉर्मली, पंत आउट हुआ था ट्रेविस हेड की। तो मतलब आपका जो वर्ल्ड क्लास नंबर 1 ओडीआई मतलब टेस्ट में रैंकिंग में है, वो क्या कर रहा है स्पिनर? देखो, मैं बताता हूँ इसमें हुआ क्या है। पंत, ट्रेविस हेड को विकेट कैसे मिला है आप देखो। पूरा सेशन पंत ने डिफेंड करके निकाला है, पूरा सेशन। आपको क्या नहीं लगता है कि पंत को अंदर से इंस्ट्रक्शन आए होंगे कि भाई जीतने के लिए जाओ, ट्राई करो? वो तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि ऐसी स्थिति में तो नहीं था इंडिया की। इंडिया पूरी बाउंड्री पे प्लेयर्स लगे हैं, फिर भी वो पंत शॉट मार रहा है। या तो वो स्टूपिड अगेन गावस्कर रिपीट करे, या तो वो हो। ऑब्वियसली टॉप ऑर्डर को चलना चाहिए, बट वहां पे पंत के हाथ में था मैच, उसको ड्रॉ करवाना। इट वाज पंत एंड जायसवाल। वो पार्टनरशिप टूटने पे डर तो रहता ही है ना। एक गेट आपने खोल दिया, उसके बाद में फ्लड गेट ओपन हो जाते हैं एकदम से। इट्स लाइक अ ट्रोजन हॉर्स। सो ऑब्वियसली मुझे क्या लगता है कि वहाँ पे, अभी देखो, मैं एक स्टैट आया मेरे पास में, मैंने देखा है कि
एबी डिविलियर्स ने 220 बॉल्स में 33 रन बनाए। नहीं, इट वाज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन एडिलेड। 2011 टेस्ट मैच है। एडिलेड में 220 बॉल्स में 33 रन बनाए और फैफ डुप्लेसिस 376 बॉल 110 रन। तो इंडिया के खिलाफ भी ऐसी इनिंग खेली थी इसने। यस, तो ये मैच का देखो, मैं एबी डिविलियर्स का नेचुरल गेम क्या है, वही है जो T20 वाला है। फैफ डुप्लेसिस तो भी हम वनडे में खेल सकते, लेकिन ये बिल्कुल ही अपोजिट खेला था इस दोनों टेस्ट मैच। तो ये टेस्ट मैच उन्होंने ड्रॉ करवाने से इनको क्या फायदा हुआ है, नेक्स्ट मैच पर्थ में हुआ, पर्थ में जाके इन्होंने सीरीज जीती। सो ये जो नेचुरल गेम नहीं है, ये आप तो अगर बायसेस बनाने लग जाओगे या फिर आप एक्सक्यूजेस देने लग जाओगे, दैट डजंट वर्क। क्या नेचुरल गेम है? टेस्ट क्रिकेट का नेचुरल गेम है, व्हेन नीडेड डिफेंड। 550 रन आपको चाहिए, मान लो वहां पे, चलो ठीक है 250 रन थे, 550 रन नहीं निकलते ना, वो नहीं निकलते, तो आपको डिफेंड ही करना था, आपको रोकना ही पड़ेगा। और वो दो चीजें गंभीर ने बोली थी कि वी वांट टू बी अ टीम। हाँ, एक दिन में 400 रन निकाल सकते हैं और अगर हमें 2 दिन में डिफेंड, भाई एक दिन डिफेंड करना था और एक दिन में 400 ही बनाने थे, एक भी काम नहीं हुआ। हाँ, आपकी टीम से कुछ भी नहीं हुआ, बिकॉज पूरी क्लियर प्लानिंग नहीं थी। रोहित और वो सुबह सुबह आते हैं, जायसवाल पूरा अपने नेचुरल गेम के अगेंस्ट खेला ऑब्वियसली। और मैं तो ये बोलूंगा जायसवाल का नेचुरल गेम सब कुछ है, वो जब जरूरत पड़े तो वो डिफेंड भी कर सकता है। T20 वनडे और टेस्ट वाले गियर है, वो प्रॉपर टेस्ट प्लेयर है, प्रॉपर वनडे प्लेयर है, वो ग्राइंड हुआ प्लेयर है ना, तो उसको स्विच करने में दिक्कत नहीं है। जायसवाल का कोई प्रॉब्लम नहीं था। जायसवाल वो जैसे शुरू में आए, रोहित और दोनों डिफेंड कर रहे थे, कौन सी अप्रोच शुरू से लग रही थी कि दे वर गोइंग फॉर अ विन होता तो आपको दिख जाती, बट आपका पहले था कि आप रोकोगे, फिर बाद में आपने फिर मारना चालू किया। अगर आपकी अप्रोच ये रहनी चाहिए थी कि शुरू में एटलीस्ट आप मारते करते, रन बनते दिखते, तो फिर आगे वाले आके डिफेंड कर लेते। अब वहां पे भी आपने तो सीन कर ही दिया ना कि एक सेशन के बाद में रोहित और जायसवाल, पंत और जायसवाल पे छोड़ दिया आपने कि आप डिफेंड करो, फिर वो नहीं कर पाए। ऑब्वियसली जायसवाल ने पूरा ट्राई किया और वो जो आउट था अनफॉर्चुनेटली मैं तो कहूंगा दैट वाज नॉट आउट। मेरे अकॉर्डिंग मेरे लिए तो हमेशा से नॉट आउट था वो, क्योंकि वो रीजन सिर्फ सिंपल इतना है क्योंकि वो दिख रहा है आपको कि यहाँ से, लेकिन गावस्कर सर ने बोला है ना, सही पकड़ा है वो पॉइंट, सही बोला है कि भाई इट कुड बी एन ऑप्टिकल इल्यूजन। सिंपल है, आपको टेक्नोलॉजी यूज करनी है, टेक्नोलॉजी यूज करो। फिर एक तो आप पूरा अंपायर के हाथ में दे दो, या फिर आपने थर्ड अंपायर बैठाया है, थर्ड अंपायर किस लिए बैठाया है कि आपको कुछ ऑन फील्ड डिसीजन समझ में नहीं आ रहे, तो उसके लिए आप थर्ड अंपायर लोगे। तो स्नीको पे आपको कन्फर्म डिसीजन नहीं है कि भाई आउट है, बल्ले से नहीं लगा है, तो आपने आउट कैसे दी? पर्थ टेस्ट में केएल राहुल का वो सेम नहीं हुआ, वो मानना है, वहां पे जो दिख रहा है वो नहीं मानना, हमें सिर्फ जो टेक्नोलॉजी पे जाना है। इंडिया के साथ तो हमेशा से एक बात रही है, थर्ड इंडिया हैज ऑल, देखो ये इंडिया के पास पावर है और तो इस चीज से इंडिया के पास पावर है, इंडिया अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, इंडिया के पास बहुत बढ़िया प्लेयर्स है। और ये चीज की प्रॉब्लम वर्ल्ड की सारी टीम्स को एक्सेप्ट साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका को छोड़ के ऑलमोस्ट, वो साउथ अफ्रीका सिर्फ ऑपोजिशन में होती है तब, बाकी पूरा वर्ल्ड जो है, मतलब इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो है दोनों टॉप राइवल्स है, बट इंग्लैंड उस वक्त चाहता है कि इंडिया हारे, क्योंकि इंडिया जो पावरफुल बोर्ड है और वो उन लोगों की जेलिसी वो तो है, क्योंकि दिख ही रहा है ना वो हर बार अगेंस्ट कैसे चले जाता है डिसीजन। और बांग्लादेश के थे अंपायर साइकेत, तो उन्होंने तो ऑब्वियसली अपने खुन्नस जो जियोपॉलिटिकल इशू चालू है इंडिया के साथ, वो भी एक एंगल हो सकता है वहाँ पे, लेकिन वो हमारी टेरिटरी नहीं है बोलने की, बट देखना पड़ेगा। और दूसरी बात, सबसे मैच तो इंडिया वहीं हार गया था जहाँ पे लाबुशेन के बाद सबसे बड़ा मैच का स्कोर बनाया था नेथन लायन ने, 41 रन। मतलब अब जिंदगी में जितनी क्रिकेट नेथन लायन खेला उसने कभी उसके बाद, आज के बाद कभी 41 रन नहीं बनाएगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। नहीं, वो गेम तो वहीं ऑब्वियसली देखो भाई, अपने देखो 90 रन्स पे आपने 6 विकेट्स डाउन करके बाद 200 प्लस रन्स बनवाते हो, तो यू आर ए क्लूलेस कैप्टन। वो बॉलर्स ने विकेट दिलवा दिया, वहीं पे आप हार गए। तो सही नॉर्मल बात करो, जब इंडिया के 8 विकेट थे, वॉशिंगटन सुंदर बैटिंग कर रहा था, पैट कमिंस ने पूरी फील्डिंग उठा के सीधे मुंह पे लगा दी थी, पूरे 11 प्लेयर आपको फ्लेम में दिख रहे हैं। और जब नेथन लायन 10 रन पे बैटिंग कर रहा है, जडेजा बॉलिंग कर रहा है और सिर्फ एक स्लिप है, बाकी प्लेयर कहाँ है? सिंगल आपने चौका मारना, छक्का मारना है उसको। इट वाज टोटली क्लूलेस। वो ट्रेविस हेड है, दे डिडंट हैव एन आईडिया खेल रहा है, क्या कर रहे हैं, कि आपने बाउंड्री पे सजा दिए फील्डर, ऑटोग्राफ लेने के लिए रखे वहां पे। अरे तो फिर लगाओ ना यार। नहीं, वो उसके बाद भी जा रहे हैं चौके,
तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, वैसे तो चौके जा ही रहे, मुंह पे लगा दो, मुंह पे 5 फील्डर लगाओ। वो अरे वो भाई वो और प्रॉपर fast ब्रीड bowler से बॉलर बोल है रहे हो। यार, वो 2-3 मार मारेगा, चौथा हिट होगा ही उसका। जो लास्ट की 50-60 देखो 270 का टारगेट होना था, 340 का हुआ, कितने हो गए 70 70 रन। रन 70 रन ने इंडिया को हर्ट किया है, क्योंकि आप देखो सिंपली ऑस्ट्रेलिया भी वो जो पैट कमिंस है वो फील्डिंग क्यों लगा पाया, अरे आप मतलब वो मुझे फील्डिंग इसलिए लगा पाया क्योंकि उसको पता था 200 रन चाहिए इनको, चाहिए, फिर बाउंड्री मारेंगे कितनी मार लेंगे, सही बात वो है। इसलिए लगा पाया वो फील्डिंग। वही अगर 270 का आपका टारगेट होता और शुरू में ऑब्वियसली पंत और जायसवाल भी फिर ड्रॉ के लिए गए तो थोड़े थोड़े रन्स बनते और 100 रन्स चाहिए, 4 विकेट हाथ में, तो कैप्टन पे प्रेशर रहता, उस पर कोई प्रेशर ही नहीं था, उसको पता है कि ये रन नहीं बनने वाले, उसने वो सीधा विकेट लो और मैच खत्म करो, मेरे को जल्दी घर जाना है, सीधी सीधी बात है। और सबसे ज्यादा इरिटेट तो मुझे विराट कोहली कर रहा है भाई, मतलब अब तो छोटा बच्चा ही बोल देगा कि इसको बाहर बॉल डाल दो, विकेट ले लो इसकी, मतलब ये इरिटेट कर रहा है यार। आप मतलब आपके नाम से वर्ल्ड क्रिकेट चल रही है और आप ऐसे आउट हो रहे हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है यार। टॉप सबसे पहले इस गेम का इंडिया के लिए सबसे बड़ा प्लेयर कौन था? सबसे बड़ा प्लेयर तो भाई नीतीश कुमार रेड्डी ही है। वो अगर पहले बार वो होता, अगर वो नहीं होता तो आप 70 पे ऑल आउट हो जाते हैं। सबसे बड़ा प्लेयर कौन था? अच्छा ये तो उसको काट देंगे, सॉरी। अच्छा चार्जिंग लगाओ, कम हो गया, काट देंगे। हाँ, तो सबसे बड़ा प्लेयर मेरे लिए बुमराह था, हाँ, ऑब्वियसली, और सेकंड बेस्ट प्लेयर वाज नीतीश कुमार रेड्डी, क्योंकि बुमराह का कंट्रीब्यूशन दोनों इनिंग में था बॉलिंग। वो उसके मुंह से खून आ रहा है, उसके बॉलिंग करवाया जा रहा है, उसको कोई सपोर्ट सिस्टम मिल नहीं रहा है। गाइस लिटरली ही सेड कि भाई साहब अब नहीं दम लग रहा है यार, नहीं दम लग रहा, मतलब इट इज लाइक वो देखते नहीं है कि एक गाय है उसमें से दूध निकाल रहे हैं और गाय जो है वो पूरा एकदम से मर चुकी है। भारत ने शायद 80 ओवर डाले, 80 या 75 ओवर डाले, उसमें से 70 ओवर्स जब थे तब तक वो 20 ओवर्स कर चुका था, मतलब मोर देन 30%, 1/4 ओवर कर दिया यार उसने पूरी। तो फिर आप क्यों खिला रहे हो ज्यादा? और मेरे को वो सीन बहुत बढ़िया लगा भाई, सैम कॉन्स्टेंस कंटिन्यूअसली जायसवाल को कर रहा है, उसके सामने आके खड़ा हो गया और जायसवाल ने जो मस्त शॉट लगाया उसका, यही जवाब यही चाहिए, बल्ले से जो जवाब लगेगा वही होना चाहिए, उसका कोई आंसर ही नहीं आता है। Actually. और जो हेड ने हरकत की है, आपको जो दिखाया है, वो तो आपको सच में उसने दे दिया है। क्या लगता है वो क्या था? वो उसने मुंह पे मारा है तुम्हारे कि भाई मैं तुम्हारे विकेट ले रहा हूँ और तुम्हारे टॉप स्पिनर कर क्या रहे हैं, तुमने सबसे बड़े ऑफ स्पिनर को बिठा दिया। वो विकेट नहीं लिया उसने, वो विकेट पंत ने दिया, जो भी है दिया है, बट उसके नाम पे तो गई है, उसने तो मुंह पे दे दिया ना, पूरे भारत के मुंह पे मार दिया उसने कि लो भाई मैं बैटिंग से जो करता हूँ तो वो तो करता ही हूँ, अब बॉलिंग से भी कर दूंगा। वो तो खैर इंडिया का रोहित शर्मा का दुश्मन है वो। रोहित शर्मा का असल दुश्मन पैट कमिंस है। जब भी पैट कमिंस का मन होता है सीधे उठा के पहले अहमदाबाद में 1 लाख लोगों को चुप कराए, अब यहाँ पे करना था भारत को चुप, यहाँ पे भी भारत को देखो वो क्या है कि वो तो अपनी टीम के लिए खेलेगा ना भाई, तुमने कैप्टेंसी खराब की है, यू आर टेक्टिकली नो वेयर अगेंस्ट। देखो मैंने पहले ही बोला, देखो बैटिंग अच्छी हुई है ओवरऑल, अगर अपन देखें ओवरऑल की बात करो, देखो लास्ट में तो देखो हम क्लूलेस थे, बैटिंग इंडिया की फर्स्ट इनिंग में ऑब्वियसली टॉप ऑर्डर नहीं चला लेकिन स्कोर अच्छा बन गया। डिफरेंस जो दोनों टीम में था वो कैप्टन तो था ही भाई, वो खुद ही 41 रन बना रहा है। उनके कैप्टन ने दोनों इनिंग में मिला के 90 रन बनाए, अपने कैप्टन जो कि स्पेशलिस्ट बैट्समैन है उसने 12 रन बनाए पूरे 4 टेस्ट में मिला के 90 रन, और बॉलिंग में भी उसने अच्छे विकेट्स लिए, तो ऑब्वियसली द डिफरेंस वाज कैप्टन। वो कैप्टनसी भी नहीं करा उसने, बैटिंग भी नहीं करा ढंग से, कुछ नहीं करा, और लास्ट सेशन में उनको ड्रॉ के लिए ही जाना था, इतने रन बच गए थे, तो वहां पे विन के लिए अगर पंत को किसी ने सजेस्ट किया है कि भाई उड़ा के मारो तो वो भी गलत, और उस खुद से किया है तो भाई साहब नहीं, मुझे समझ में आता है, आपको भले जो भी मिले ऑन फील्ड डिसीजन आपका होना चाहिए कि भाई आपको दिख रहा है कि यहाँ से अगर 1 विकेट गई ना, यहाँ से सीधी लाइन लग जाएगी, तो खड़े रह जाओ वहां पे, मर जाओ वहां पे, लेट जाओ पिच पे, पिच फाड़ दो, फेंक दो, लेकिन वहां पे रुको यार, तुम नहीं कर रहे हो ये चीज। 60 ब्लॉस 70 ब्लॉस लिए थे भाई, वो अश्विन से खड़ा नहीं बैठा नहीं जा रहा था रात भर, उसकी वाइफ बता रही थी, वो जो टेस्ट मैच उसने बचाया था हनुमा विहारी के साथ, उससे बैठा नहीं जा रहा, रात भर खड़े रहा था बेचारा। सो टोटली डिसअपॉइंटेड, ये तो नहीं है यार, ये गलत है। सिडनी टेस्ट के पहले आई वांट पर्सनली, मुझे ऐसा लगता है कि ये या तो चेंजेस चाहिए पूरे, इसमें तो सीधी बात है,
चेंजेस चाहिए। देखो विराट का ये एक ही प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो उसको ऑब्वियसली बिठाने की तो क्या ही जरूरत, अगले 11 महीने तक कोई टेस्ट मैच है भी नहीं इंडिया का। सो ऑल राइट। अब विराट कोहली पे भी ये सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। रोहित शर्मा हैज टू जस्ट डिपार्ट नाउ एंड ही शुड रिटायर अनाउंसमेंट बिफोर द मैच, सो दैट उसके फैंस है वो उसके लास्ट टेस्ट मैच को एटलीस्ट सेलिब्रेट कर सके। नहीं चाहते हम इस तरीके से, नहीं उसने भारत को अच्छी खासी सर्विस दी है, उसकी सर्विसेज अच्छी है। टेस्ट मैच में ऑब्वियसली उसका नहीं बट वनडे के लिए है ना अभी, लेकिन उसको हो गया इनसिक्योरिटीज है ऑब्वियसली। इनसिक्योरिटीज बात की थी कि केएल राहुल परमानेंट ओपनर बन गया है, इनसिक्योरिटीज बात की थी कि बुमराह ने अच्छी कैप्टनसी करके वो 2 मैच और रुक के आता इंडिया तो शायद इंडिया 2-0 की लीड में होता। और वही अब आ गया, बट इनसिक्योरिटीज पे आ गया लिटरली, मतलब इट्स हर्टिंग 2 दिन से भाई, मतलब किसी चीज में मन नहीं लग रहा है यार। आपका हाथ की मैच थी, आप जीत सकते थे, उसके बाद आपके हाथ में ड्रॉ था, आप वो भी चांस गवा दिए। नहीं जीत तो सकते थे यार, इतनी बढ़िया कमबैक करवाया आपके बॉलर्स ने, और फिर आपने गिव अप कर दिया लास्ट विकेट के लिए। और बार भाई बुमराह से ओवर ही करवाना है आपको, टेल एंडर भी बुमराह ही आउट करके देगा फिर बाकी फिर 10 बैट्समैन डाल दो, एक अकेला बुमराह बॉलिंग करते रहेगा। सिराज अगला टेस्ट नहीं खेलना चाहिए मेरा मानना है। ठीक है ऐसा है, ठीक है उसने लास्ट इनिंग में विकेट्स लिए, बट कोई बात नहीं, सिराज ना खेले, उसकी जगह पे नीतीश वो जो हर्षित राणा है वो आए। ऑब्वियसली वो दोनों भी सेम ही है, तो हर्षित राणा एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया में गेम खेलने का एक और मौका तो मिलेगा उसको। 3 मैचेस शायद ही मिले उसको, पता अगले बार ऑब्वियसली देखो ही विल डू गुड, ऐसा नहीं है हर्षित राणा मतलब ऑस्ट्रेलिया में आएगा नहीं पता, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया में सीरीज तो काफी दूर है, तब तक 4 साल बाद में तो है, तब तक तो ऑब्वियसली ये खेलेगा और टेस्ट क्रिकेट खेलेगा। वही मैं बोला, अगर उसको मैच से पहले सीरीज से पहले इंजरी हो गई तो इंग्लैंड में टेस्ट मैच खेलना है, वहां पे भी आपको फास्ट बॉलर्स चाहिए, वहां पे फास्ट बॉलर। और इंग्लैंड एक टूर जो होने वाला है, उस टूर में आपको टेक्निकली हर एक फ्रंट पे अच्छा होना पड़ता है, हर तरीके से चैलेंज होते हो इंग्लैंड की कंडीशंस में। पूरे दिन बॉल ड्यूक्स का बॉल है, पूरे दिन स्विंग करती है, 40 ओवर तक मतलब आप 40 ओवर तक बैटिंग कर लिया और अचानक से क्लाउड्स आ गए, ओवरकास्ट कंडीशन हो गई, सड़ी हुई बॉल भी स्विंग तभी भी करेगी वो बॉल, उसका लेदर काफी मोटा होता है। तो वहां पे ड्यूक्स का बॉल होगा, वहां पे ऑब्वियसली तो वहां पे विराट कोहली अभी उसको देखो वो प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस की जरूरत नहीं उसको माइंडसेट की जरूरत है। जिस तरीके से उसने 1 महीने 3 महीने का ब्रेक लेके आया और T20 वर्ल्ड कप के अंदर जिस तरीके से वापसी की, और फिर वर्ल्ड कप के अंदर 700 रन जो कभी किसी ने नहीं बनाए वो रन बनाए अभी उसने, तो वैसा ब्रेक उसको ऑस्ट्रेलिया के लिए अपने आप को माइंडसेट में, जैसे इंग्लैंड जो दौरा आने वाला है इंडिया का, उसके 1 महीने पहले उसको कोई क्रिकेट खेलनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से तो सही। यस उसको 1 महीने पहले सब कुछ छोड़ के उसका वेट करना चाहिए। चलो ये आज के लिए है, एंड अगली बात करते हैं हम प्री मैच एनालिसिस करेंगे सिडनी टेस्ट का, और वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए तब तक प्रे कर सकते हैं कि भाई थोड़ी अकल आ जाए। प्रे नहीं करना, रोहित शर्मा को बाहर बैठा के, हाँ वही मतलब सब्सक्राइब ठोक दो, बढ़िया तरीके से लाइक कर दो, शेयर्स पे कमेंट करो। अब जो 2 दिन का गैप करा उसके लिए माफी चाहते हैं, फिर आज से फिर से हम रेगुलर हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं, बाय।